निषाद समाज और पिछड़ी जातियों कब तक इंतजार करना? भाजपा से पूछा जा, भाजपा से पूछा। सहयोग में आप मंत्री हैं। पूछे भाजपा से। सहयोग में आप मंत्री हैं। इस वक्त हम लोग निषाद पार्टी के कार्यालय के बाहर हैं, या कह लीजिए संजय निषाद जी के घर के बाहर हैं। आज निषाद पार्टी का 11वां स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के अवसर पर आशियाना तक वो एक छोटी सी रैली निकालते हैं और पैदल वॉक करते हुए जा रहे थे। हमारे साथ पत्रकार साथी नितिन हैं। इन्होंने संजय निषाद जी से सवाल किया कि आप जब सत्ता में आए, जब आपने पार्टी बनाई, जब आपने पार्टी की स्थापना की, तो आपका लक्ष्य था कि निषाद समाज को और सत्रांश जातियों को आरक्षण दिलाएंगे। उसके बाद संजय निषाद जी ने कहा कि मैं मत्स्य विभाग का मंत्री हूं, ये सवाल आप भाजपा से पूछिए। फिर इनकी माइक हटा दी। आपने क्या पूछा था संजय निषाद जी से? वो पैदल वॉक करके जा रहे थे। मेरे मन में एक सवाल आया कि जिस बात को लेकर वो पार्टी की स्थापना की है, तो मैंने उनसे पूछा, आप 17 पिछड़ी जातियों को आरक्षण को लेकर आपने पार्टी की स्थापना की थी, तो अब कब तक उस समाज को इंतजार करना पड़ेगा आरक्षण के लिए? इतना कहा तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ मत्स्य विभाग का मंत्री हूं, बाकी ये सवाल आप भाजपा से पूछिए जाके। बस मेरा माइक झटक देते हैं, चल देते हैं। आप लोग जो मांग करते थे 17 की पिछड़ी जाति के अनुसूचित को लेकर, क्या वो मांग अभी जारी रहेगी? वोट से मिलेगा। दलितों ने वोट इकट्ठा किया, झंडा उठा पाया, समाज के लिए जो झंडा उठा लेंगे वो दिन मिल जाएगा। अभी तो आप लोग सत्ता में ना, अभी तो भी मांग करनी चाहिए। मिलेगा, सत्ता से मिलेगा। अब जो विरोधी है उनको हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कब तक निषाद समाज और पिछड़ी जातियों कब तक इंतजार करना? भाजपा से पूछा जा, भाजपा से पूछा। सहयोग में आप मंत्री हैं। पूछे भाजपा से। सहयोग में आप मंत्री हैं। हम अपने मत्स्य विभाग के मंत्री हैं। मत्स्य विभाग के? हाँ, मत्स्य विभाग में निषाद समाजों के साथ लगातार समाज को जगा रहा है। ठीक है, तो अब जब संजय निषाद जी ने ये साफ कर दिया कि वो सिर्फ मत्स्य विभाग के मंत्री हैं, बाकी चीजों के लिए जवाबदेह नहीं है, तो इससे तीन बातें निकल के आती हैं। पहला ये कि निषाद समाज को उन्होंने बस वोट के लिए इस्तेमाल किया। अब सत्ता में आ गए हैं तो उन्हें इस बात से मतलब नहीं कि उनको आरक्षण मिले या ना मिले। दूसरी बात ये हो सकती है कि संजय निषाद जी अब भाजपा के खेमे में नहीं रहने वाले हैं। ये कयास लगाए जा सकते हैं, या अब वो भाजपा से खुद सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि पत्रकार सवाल पूछें। और आने वाले चुनाव में, 2027 के चुनाव में, ऐसा भी हो सकता है कि संजय निषाद जी उस पार्टी से अपना नाता तोड़ लें और विपक्ष की किसी पार्टी के साथ चुनाव लड़ें। तीसरी बात यह हो सकती है कि संजय निषाद जी साफ साफ कह रहे हैं कि समाज से हमें कोई मतलब नहीं है, मत्स्य पालन विभाग से मतलब है, वहां से सारी व्यवस्था अपनी राइट टाइम है, हम उसके बारे में जानते हैं। ये जहां हम खड़े हैं, निषाद पार्टी का कार्यालय है, जो संजय निषाद जी का बयान है, उसके बाद ये मामला काफी तूल पकड़ रहा है। जब से मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में आए हैं, उन्होंने लगातार ये बात कही है कि सत्रांश जातियों के आरक्षण के लिए हम लोग यूपी आए हैं और संजय निषाद जी हमारे भाई हैं। हम चाहते हैं कि हमारे निषाद समाज को और सत्रांश जातियों को आरक्षण मिले, और नहीं मिलेगा तो निषाद समाज भाजपा को वोट नहीं करेगा। ऐसे में संजय निषाद जी का ये बयान साफ तौर पर बता रहा है कि वो भी शायद भाजपा से नाराज हैं, या कह लीजिए उकता गए हैं कि भाजपा ने उनकी बिरादरी को न्याय नहीं दिया, या फिर संजय निषाद जी का काम खत्म हो चुका है। उन्होंने मान लिया है कि मत्स्य विभाग ही मेरा भविष्य है, समाज के आरक्षण की लड़ाई उन्हें नहीं लड़नी है। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा 2027 में क्या होगी वो भी काफी हद तक साफ हो रही है।